सका हर चीज़ को सही तरीके पे पेश किया लोगों के सामने, ताकि वो भी अपना माइंड पूरी तरह से बना सकें इस सिलसिले में। और इससे पहले कि हम कार्रवाई शुरू करें, मैं चाहूँगी कि हम सब खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें उनके लिए जिनकी जानें बेगुनाह यहाँ पे गई, छोटे बड़े जो भी थे। आपको दिक्कत है तो आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं। शुक्रिया। चलिए ये तो इतना बड़ा सान्य है कि जिसकी जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। इतनी बेशकीमत जाने वहाँ पे ज़ाया गई बिना किसी वजह के, किसी गलती के उनकी। इसके मैं सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत ही पुरजोर तरीके पे मजम्मत करती हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी रियासत के लोग ऐसा कभी नहीं चाहते कि किसी को भी तकलीफ हो। वो उनका आज का हिसाब नहीं है, वो सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। 47 से लेके आज तक उन्होंने हमेशा इस बात का मुजाहरा किया कि वो वायलेंस में यकीन नहीं रखते हैं, खून खराबे में यकीन नहीं रखते हैं। उस वक्त भी जब गांधी जी भी यहाँ पे आए तब भी उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे रोशनी नजर आती है, किरण नजर आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अमन और आपस के भाईचारे को ही बढ़ावा दिया हमने। लेकिन खुदा जाने ये कहाँ से ये बलाएं हमको चिपट जाती हैं, जिनकी वजह से हमें बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। और उन सब का मुझे बहुत अफसोस है जो यहाँ पे आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पे ही जाने गंवा गए। और उस सब का इल्ज़ाम बदकिस्मती से हमारे ऊपर आ रहा है, जो कि हमारी परंपरा रही नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका असली मकसद क्या था, वो सब समझ सकते हैं। और तुम जहाँ तक मुझे समझ आती है और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ के लोग हमेशा रेंगते रहें, लेकिन वो खड़े होके कभी अपनी रोजी रोटी आराम से न खा सकें। और तो यहाँ के लोग किसी को कभी कोई मौका नहीं देते कि कोई इस बारे में हमसे नाराजगी का इजहार करे या ऐसी हरकतें करे। और करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो भी आए थे उन्होंने कलमा पढ़ के गोली मारी। वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, मुसलमान का ये कायदा ही नहीं है। या दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जो वो रोप पे या काहे पे वो था, उसके साथ जो था वो उसने अल्लाह अकबर कहा। हर मुसलमान का ये है कि जब भी कभी उसके ऊपर कोई भी आफत आती है, जलजला हो, कुछ भी हो, अल्लाह अकबर उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकल जाता है। वो इसलिए नहीं होता कि वो किसी को मारने के टाइम कर गया। ये भी एक गलत इल्ज़ाम है हमें। और मुझे इसलिए उम्मीद है पूरी कि इसके सिलसिले में आपने सबने देखा, किसी पार्टी ने कॉल नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि आप बंद कीजिए या आप प्रोटेस्ट कीजिए या आप कुछ कीजिए। हर एक इंसान से, मस्जिदों में से, यहाँ के हर कोने से आवाज़ आई और हर एक ने इसको पूरी तरह से इस चीज़ का सोग मनाया। हर तरफ खड़े होकर ये भूल करके कौन मरा, कैसे मरा, ये अफसोस का इजहार करने के लिए यकजहती का किया इजहार। और जब फिर हुकूमत ने भी ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई, अपनी रंजिशों को, अपनी जो भी गलत फहमियाँ हैं या आपस में नाराज़गी है, उस सब को भूल के वो लोग उस वक्त चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी पहुँचे। उसके बाद असेंबली में भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, असेंबली में भी इसका इजहार किया, अपने दुख का, अपनी परेशानी का वहाँ पे भी इजहार किया। जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, हर एक तरफ से यही आवाज़ है। और ये आवाज़ किसी के कहने पे नहीं है, ये हर एक की दिली अफसोस का इजहार करने का हिसाब है। और मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को सब कहना बंद करें कि ये कश्मीरियों ने किया है। ये कश्मीरी की हरकत नहीं है, कश्मीरी ऐसा कभी नहीं कर सकता। अव्वल तो उसके
मिजाज में ही ये बात नहीं है। दूसरे कौन चाहेगा कि अपने पेट पे लात मारे? ये तो उसके रोजी रोटी का भी मामला होता है। टूरिस्टों का यहाँ आना यही होता है, लेकिन तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। ये तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये हमारा काम नहीं है। और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लैप्स है, वो क्यों है उसको गहराई से देखने की जरूरत है। अगर यहाँ लाखों की तादाद में फौज है तो वो क्या करने के लिए है यहाँ? उनका फर्ज बनता था वहाँ पे होना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 1 घंटे तक उनके पास कोई नहीं पहुँचा। हो सकता था कई उनमें से बच भी सकते, लेकिन इतना खून उनका बह गया कि उनका बचना फिर मुश्किल था। कितनी ही जान मार कोशिश की हमारे डॉक्टरों ने, जो भी घोड़े वाले थे, जो कोई भी था, कि इन सब को किसी तरह से बचाया जा सके, लेकिन बाद में क्या कर सकते थे वो जब देर हो चुकी थी। एक ने जान दे दी। एक जो हमारा अपना नौजवान था, कोई नहीं चाहेगा, मेरी जैसी उम्र पे जाके भी बहुत आसानी से नहीं चाहेगा कि मैं गोली को अपने ऊपर ले लूं बजाय किसी को बचाने के। लेकिन वो ऐसा नौजवान था जिसने अपनी जान वहां पे गंवाई। उसको याद करना है, उसको देख के दूसरों को देखना है, और इस बात का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। इसके लिए हम इतना कुछ नहीं कर सकेंगे जितना प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो देखें कि इसमें अकाउंटेबल कौन है। मेरा तो मानना ये है कि अगर हुकूमत कश्मीर के पास ये महकमा रहा होता, मेरे ख्याल में आधा घंटे से पहले वो गवर्नमेंट डिसमिस हो चुकी होती। लेकिन आज के दिन तक भी उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा है जो हैं इसके अकाउंटेबल। ये सब देखना काम है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर होना किसी का है माने एक कुंबे का बड़ा होना, और जो कुंबे का बड़ा होता है वो हर चीज के लिए जिम्मेवार होता है। वो सिर्फ दफ्तर में बैठने के लिए नहीं होता है, उसको हर एक की जान को देखना है। जिस तरह से घर का मालिक होता है वो छोटे बड़े की, उसकी सबकी जिम्मेवारी होती है। मैं तो चाहूंगी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी उन्होंने गलती इस वक्त की है, जो सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए हैं, वो उन्होंने तब बंद करने चाहिए थे जब हम उसमें मुलवस होते। और ये जब खुद वो ये सब करेंगे तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप यहाँ ना जाएं, यहाँ पे आपको खतरा है। हमसे तो किसी को कोई खतरा नहीं है, कश्मीरी से किसी को कोई खतरा नहीं है। और ले दे के फिर कभी पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराते हैं, कभी किसी को जिम्मेवार ठहराते हैं। कभी आज तक किसी का पता नहीं चलाया कि ये असल में है कौन। मैडम जी, मैं एक सवाल करूं? जरूर। चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का he has taken the responsibility as the tourism minister. He has said that कि उसने कहा कि भाई ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मुझ पे आता है, बिकॉज टूरिज्म डिपार्टमेंट उसके अंडर आता है। जो आपने अभी कहा कि बंद किए टूरिस्ट स्पॉट्स, वो तो चीफ मिनिस्टर ने किए। दूसरी बात, व्हेन ही हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस इंसिडेंट, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी उसकी ये बनती थी, उसको तो रिजाइन करना था, वो क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपको बताऊं जो मुझे समझ आती है, मेरे ख्याल में वो अगर उनके अंडर ये महकमा होता तो वो जरूर रिजाइन करते, जहां तक मैं समझती हूँ। ये तो क्लियर बात है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हुकूमत तो नाम की हुकूमत चल रही है, उसके किसी काम को आगे चलने की इजाजत नहीं है। वो लाख कोशिश करें, कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे रुकावटें लाई जाती हैं। और ये तो खैर महकमा ही उनके अंडर नहीं था, तो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ही हैज हिमसेल्फ सेड दैट ये मेरे अंडर आता है, बट ही शुड हैव रिजाइन। मॉरल रिस्पांसिबिलिटी उसने ली ना असेंबली में। बिल्कुल सही। एज उसको अगर वो है सिचुएशन का कैरेज है, यू शुड हैव रिजाइन। उतना तो है नहीं, अगर आज जैसे आपने फरमाया अभी कि उसको चलनी नहीं है, नहीं। और ये महकमा ही जो ये तो सिक्योरिटी लैब्स है, उसे तो खुद ली जाना ना। वो खुद कह रहे हैं, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जो मेरी राय बनती है कि जिनके अंडर ये महकमा है, ये उनका काम है देखना, ये उनको इंश्योर करना है कि अगर उनके लोग आ रहे हैं, अब मान लें आप 2 मिनट के लिए, कोई ये नहीं एंटिसिपेट कर सकता था कि वहां पे ये इस तरह से हमला होगा। ये तो हो सकता था कि कोई हादसा हो सकता था, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उसके लिए तो उनके आदमी वहां होने चाहिए थे। वो वहां पे होते तो बचा ही लेते किसी न किसी को। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, एक मिनट, वो कोलेटरल डैमेज की आपको बात करनी है। लेकिन फिनिश द होल थिंग, देन यू अब जैसे अभी इस वक्त सारा उन्होंने ये कर लिया, सबसे पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह इसी से शुरू की कि सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद किए। उसका मकसद ये है कि यहाँ टूरिस्ट ना आए।
یہ سیدھی بات ہے. اس کے بعد اٹھ کے گئے لوگوں کے مکان گرا دیے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ مکان جن کے ہیں وہ تو کئی سالوں سے بھی کئی یہاں ہیں ہی نہیں. اگر یہاں ہوں بھی تب بھی ایک بچے کی غلطی کی وجہ سے اس کے پورے گھر کو تو بے گھر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی کے آدمی کے یا وہ صحیح کہیں یا غلط اس کے اوپر الزام ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے. وہ ان کے گھر کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ میں پرزور طریقے سے ان سے کہوں گی کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے گھروں کو دوبارہ بنا کے دیں, کیونکہ انہوں نے ان کے گھروں کو ایک غلطی کے بنا پہ گرایا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور جو اسٹوڈنٹس کے اوپر یہاں پہ ہمارا قصور ان کو خود کو بھی معلوم ہے, ہمارا قصور نہیں ہے, پھر بھی ہمارے بچوں کو پورے ہندوستان میں ستایا جا رہا ہے. ان کو ہر جگہ پہ ان کی مار پیٹ کی جا رہی ہے. اس طرح سے کہاں وہ من کی بات اور نزدیک آنا وہ کہاں ہے؟ وہ سارا ٹی وی پہ ہوتا ہے. اس کا اگر پریوگ کیا جائے تو یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو پکڑنا ہی ہے, آپ کو سیکیورٹی کے جو چیف ہیں ان کو پکڑیے, ان سے استعفیٰ مانگیے. ہوم منسٹر سے کہیے وہ کہاں تھا. یہ اس کا کام تھا دیکھنا کہ اگر میں یہاں سے کروڑوں روپے استعمال کر رہا ہوں فوج کے لیے تو وہ اس کو کس طرح سے وہ کھاتے پیتے ہی ہیں, چلتے پھرتے ہیں, کام کیا کرتے ہیں یہ وہ دیکھ رہے ہیں. کس چیز کے لیے وہ آئے ہیں یہاں پہ. بعد میں دیکھی جاتی جب کوئی حملہ کرتا وہ جاتے بارڈر پہ تب الگ بات تھی. اس وقت تو وہ اسی لیے ہیں یہاں پہ کہ امن و امان قائم رہے. جب امن و امان کی کہیں نہیں ہے, اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, تو پھر کس لیے ہیں یہاں پہ اتنی ساری فورسز. صرف ہمارا پانی بھی خرچ ہو رہا ہے, بجلی بھی اتنی ساری. اب قدرتی طور ہے جب لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی پانی تو چاہیے. ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ آرمی والے پانی نہیں پی سکتے. لیکن جب اتنا بے تحاشا طور پہ یہاں پہ آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بھیجیں گے, ہمارا نقصان ہوتا رہتا ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. پانی ہے تو وہ غائب ہے, کسی چیز کی کوئی بھی ضرورت ہو وہ غائب ہے, کیونکہ یہاں پہ بجلی آج کے دن تک بھی غائب ہی رہتی ہے. بہت سے علاقوں سے تو ٹوٹلی غائب رہتی ہے. یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں سیکیورٹی کا کوئی حساب ہے ہی نہیں. میڈیا کا جو لیپس صرف نام کے لیے. اچھا, میڈیا والوں نے اپنا کام کیا جو باہر کے لوگوں کے ساتھ, اس وجہ سے ان لوگوں کو بھڑکایا جو انہوں نے اس طرح کی خبریں دینا شروع کی. اس طرح سے ان کو خون خرابہ کے لیے تو نہیں رکھا گیا ہوتا ہے. میڈیا کا کام آپس میں نزدیک لانا ہوتا ہے, سچائی کو سامنے لانا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا ہوتا کہ لوگوں کے بے گناہ بچوں کو مارا جائے. لیکن یہ آگ سب سے زیادہ میڈیا نے بھڑکائی. میں تو اتنی سر میرا بلند ہوتا ہے اپنے یہاں کی میڈیا کے طور طریقے کو دیکھ کے, جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا. نہ کسی کا ایک سائیڈ کا ساتھ دیا, نہ دوسرے کا سائیڈ دیا. انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنی آواز بلند کی. ورنہ مجھے تو لگتا ہے آج تک کتنی ہی لاشیں انہوں نے یہاں پہنچائی ہوتی بچوں کی, اگر یہاں کی میڈیا والوں نے شور نہ مچایا ہوتا. اس کے لیے وہ قابل تعریف ہے. یہ ہمیں اس بات پہ زور دینا ہوگا کہ یہ کسی بھی طرح یہ آئی گئی بات ہو جائے گی 2-4 دن میں, یہ نہیں ہونے دینا ہے. یہ ان سب کو جو بھی سیکیورٹی جن کی بھی ذمہ واری ہے ان کو یہ طے کر کے رکھنا ہے کہ یہ کون لوگ تھے تاکہ آئندہ یہاں پہ یہ نہ ہو. مجھے یہ اب آگے ایک منٹ وہ یہ ختم کریں گے, اس کے بعد آپ ضرور سوال کریں. نہیں جی, یہ جو آپ اچھا, اب پھر یہاں پہ ٹوریزم اتنا اب افیکٹ ہوگا, یہ ضروری بات ہے. ان کو کس طرح سے وہ کمپنسیٹ کریں گے ٹوریزم کے سیکٹر کو. ٹیکسی والے ہیں, کشتی والے ہیں, گھوڑے والے ہیں, ہر ایک کا یہاں پہ نقصان ہوا. اور خاص طور پہ ان کے مکانوں کو تو ان کو بنانا ہی بنانا ہوگا جن کے بے گناہوں کو انہوں نے گرایا. اس میں بھی کئی بزرگ رہے ہوں گے, کئی معصوم بچے ہوں گے جن کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں بھی کسی نے وہاں سے غلطی کی ہے, وہ ملیٹنٹ ہے, اس کی سزا اس کے سارے پریوار کو یہ نہیں دے سکتے. ان کا اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے. آج جو آپ یہ ریلیز کر رہے ہیں اس کے بارے میں اب ہم نے اپنے یہ سارے جو حالات ہیں یہ سب ہم نے آگے پہنچانے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ان کے باقی منسٹرز ہیں, جو ان کا سارا باقی
पार्लियामेंट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, यहाँ पे हैं सब, Political सबके लिए parties. हमने ये अब आज एक जारी किया है, Political वो उन parties तक के लिए पहुँचाया जाएगा, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के पास, हर एक के पास ये पहुँचाया जाएगा, ताकि हालात को वो देखें, इसको समझें और इस पे सब कमर बस्ता हो जाएं। बार बार यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये कत्लो गारत, इसलिए कि कहीं पे हमने इलेक्शन लड़ना है, कहीं पे हमने कुछ करना है। हमारा ही क्यों बन गया है पंचिंग बोर्ड? हमारी रियासत क्यों हमेशा बनाई जाए? यहाँ पे एक इसको तो इन्होंने एक लेबोरेटरी बना लिया खून खराबे के लिए। इसको आप श्रीनगर की रियासत नहीं अब कह सकते, ये रियासत ये बन गई है अब ये लेबोरेटरी, जहाँ से ये सारे फितने फसाद शुरू करवाए जाए। You have invited the Prime Minister to और मैंने उनसे अपील की है कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए यहाँ, उनके होम मिनिस्टर आए, उनके जो बाकी पार्लियामेंटेरियन हैं सब हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह वो आते हैं, जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं ललित होटल में या किसी होटल में, या गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं या अपने फौजी अमले से बातचीत करते हैं। उनसे क्या उन्हें पता चलता है? वो अगर यहाँ आए तो वो यहाँ के लोगों से मिले, लोगों से बात करें, आम लोगों से मिले, जो यहाँ पे किसी भी सही ओहदे पे हैं उनसे बात करें, civil society. सिविल सोसाइटी से बात करें और किसी Religious सही heads. नतीजे पे पहुंचे। रिलीजियस लोग हैं उनसे बात करें ताकि वो सही नतीजे पे पहुंचे। ये बार बार का नुकसान हम लोग नहीं सहन कर सकते, हमारे पास ये सब नहीं है सहने के लिए यहाँ पे। और ये सब कश्मीरियों से मैं कहूंगी, आप लोग एक बार ये बात जहन नशीन कर लीजिए, यहाँ किसी को अपने आप को पंचिंग बोर्ड बनाने की जरूरत ना दे। किसी को अपना गेन चाहिए किसी चीज के लिए, उसके लिए जी बकरा यहाँ से जाएगा। कोई भी कदम उठाना है बकरा कश्मीरी जाएगा। ये सब खत्म होना चाहिए। Any questions? ये मुझे ये बताइए, जब से ये हादसा हुआ है तब से तनाव बढ़ी है बिल्कुल इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बहुत जबरदस्त तनाव बढ़ी है। आपकी पार्टी इसके बारे में क्या रोल अदा कर सकती है? मैं सबसे- एक मिनट, मैं भैया सुनिए, अभी हम एक ये मकतूब रिलीज कर रहे हैं जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा है बेगम खालिदा शाह ने एज द सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये जाएगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ये जाएगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, all heads of national political parties, all heads of political parties in Jammu and Kashmir, and also civil society and religious organizations, including our revered Mirwais Kashmir and the other, also to अपने नासिरुल इस्लाम साहब, and this ये हम प्रेस में अभी आपको विद इन एन आवर ये आपके पीडीएफ पे होगा ऑन द एंटायर मीडिया के, और इसकी जो हार्ड कॉपीज, कुछ हार्ड कॉपीज हैं वो हम कल रवाना कर रहे हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एलजी, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। वो हार्ड कॉपीज उनको डिलीवर की जाएंगी। विद इन एन आवर यू विल हैव दिस लेटर फ्रॉम बेगम खालिदा शाह टू द प्राइम मिनिस्टर। इट विल बी आउट इन योर सिस्टम्स। प्लीज कैरी ऑन। जी जो मैंने आपको कहा, तनाव बहुत जबरदस्त है, दोनों तरफ तनाव बहुत है, कभी भी कुछ हो सकता है। आपके पार्टी का रोल क्या होगा इसमें अपील करने? देखिए ना, हमारी अपील तो सबसे ज्यादा जोरावर होनी चाहिए, क्योंकि वो मान लीजिए आप 2 मिनट के लिए वो आपस में जंग करते हैं, फायदा तो किसी का होना नहीं, नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन कश्मीरी एक सैंडविच की तरह बन गया, बीच में टमाटर। सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा, चाहे वो पाकिस्तान हमला करे, चाहे वो हिंदुस्तान हमला करे। ये सब ये जोर शोर यहाँ से ये उठता है, फिर चलो जी पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कहीं भी कुछ हो जाए पाकिस्तान पे हमला करेंगे। वो हमला करेंगे तो वो क्या बैठे रहेंगे? हमारा भी तो नुकसान होगा। और सबसे ज्यादा शोर तो इसको रोकने के लिए हमें ही करना चाहिए, क्योंकि हमें ही मरना है बीच में, बाकी तो सब मैक्सिमम बच निकलेंगे। Thank you. तो इससे मुझे खुशी है कि आप समझते हैं कि ये कितना बड़ा एहसान है, पूरे कश्मीर को सहना पड़ रहा है अभी भी। तो उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आपने आगे पीछे भी जो आपका रोल भी रहा इन दिनों में भी, वो भी काबिल तारीफ था। आप